आप लोग को ज़्यादा सिलेबस नहीं है ये, तो अगर आप लोग के हिसाब से थोड़ा सा स्पीड पकड़ लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मंथ में ख़त्म हो जाएगा जितना टॉपिक दिए है ना। चलो देखो, सबसे पहले औसत निकालने के लिए जो होता है ना, इसको आराम से आज सीख लेते हैं कि औसत से क्वेश्चंस जाए मत। औसत के निकालने के लिए क्या होता है ना कि कुल योग, मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ना, कि कुल योग सभी संख्याओं का योग और बटे क्या होता है कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है, ये होता है। अब इसी को देखो, जैसे आपको क्या है ना योग निकालना पड़ेगा, तो योग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है कहाँ पहुँच जाएगी, औसत में पहुँच जाएगी। तो यानी हम इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि योग बराबर बताओ क्या होता है, औसत गुणे कुल संख्या, ठीक है। ये अब देखो, अब जैसे मान लो क्या है ना, यहाँ पे मैं अगर आपको नंबर दे रहा हूँ, जैसे मान लो क्या है, यहाँ पे मैंने 20 दे दिया, यहाँ मैंने 25 दे दिया, यहाँ मैंने 18 दे दिया, ठीक है, यहाँ मैंने 28 दे दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया 32 दे दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सभी संख्याओं को क्या करोगे, ऐड करोगे, और जितनी संख्या है उनको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से जब आप इसका औसत निकालोगे ना, तो देखो औसत जब निकालोगे तो सभी को योग करोगे तो क्या देखो, यानी क्या करोगे, 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, या ऐसे कर सकते हो 0 और 5 कितना हो गया 5, 8 5 कितना हो गया 13, 13 8 कितना हो जाएगा भाई 21, और 2 कितना हो जाएगा 23, हासिल कितना आ जाएगा 2 4 6 6 2 8 8 8 4 12, यही आएगा क्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10 23, 5 चौको 20, 3 5 छक्का 30, यानी कितना आ जाएगा 24.6, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इसका एक तरीका और है, अगर आपको क्या है ना, मान लो ये छोटा नंबर है, आप इसको ऐड कर ले रहे हो, अगर मान लो यही यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा नंबर आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 482, मैंने लिख दिया यहाँ पे 498, मैंने लिख दिया यहाँ पे 510, मैंने यहाँ पे लिख दिया 515, मैंने यहाँ पे लिख दिया 507, मैंने यहाँ पे लिख दिया 493, इनका औसत निकालना है। अब इसमें जोड़ने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, इसमें तो छोटा नंबर था, हमने जोड़ लिया, 5 से डिवाइड कर दिया, है कि नहीं। तो पहले इसमें देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं। ये जो भी नंबर दिए गए हैं, ध्यान से समझे ना, जो भी नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों के आसपास कोई एक नंबर सोच लो, मतलब ऐसा भी नहीं सोच लेना है कि 28, देखो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 28, और सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 18, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये नहीं कि आप 50 सोच लो 5 सोच लो, नहीं, आसपास। तो ये बताओ इन दोनों के आसपास मैं एक सोच लेता हूँ, मैंने ले लिया 22, ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो औसत है ना वो कितना है 22 है। अब ये बताओ ये जो 22 है ये 20 से कितना ज़्यादा है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 20 जो है 22 से कितना कम है, -2 कम है कि नहीं। अब ये बताओ ये 25 22 से कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। ये बताओ इससे कितना कम है, -4 कम है। ये कितना ज़्यादा है बताओ, ये +6, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा है बताओ, प्लस का 10, ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। अब बताओ प्लस प्लस को एक साथ 10 6 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19 हुआ, ये किसका है प्लस का है। माइनस वाले देखोगे तो 2 और 4 कितना हुआ 6, यानी 6 इसमें अगर आप माइनस करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा 13। ये 13 आपका प्लस का आया है तो प्लस इसमें आप 13 कर दो, और कितनी संख्या है बताओ 5 संख्याएँ हैं। बताओ ये 22 प्लस 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, यानी कितना हो जाएगा 24.6, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको अगर आपको बनाना है, देखो अब इनके आसपास में आप एक कोई भी एक संख्या मान लो, मैं मान लेता हूँ कि इनका जो औसत है ना, तो औसत आप ऐसा मानो जो सब नज़दीक में हो, तो मैं औसत कितना मान लेता हूँ 500, ठीक है। अब बताओ 500 से ये कितना कम है, -18, 500 से कितना कम है, -2, 500 से कितना ज़्यादा है, +10, 500 से कितना ज़्यादा है, +15, 500 से कितना ज़्यादा है, +7, और 500 से कितना कम है, -7। प्लस माइनस कैंसिल। अब बताओ यहाँ अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 20,
यानी माइनस का 20 और यहाँ पे एक जोड़ोगे तो प्लस का 25, घटाओगे तो क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ प्लस का 5 कर दो बटे क्या कर दो 6 हो गया। अब देखो ये 500 हुआ, जब इसमें भाग दोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, 50 बनेगा कि नहीं बनेगा। 6 8 48 2 6 3 18 6 3 18 यही बनेगा। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 500.83, ये इसका औसत आ गया। अब जोड़ के भाग देके कर लो यही आएगा, समझ रहे हो। जोड़ के किए हो कितना रहा है ही आ रहा है, एक बार चेक कर लो जोड़ के। आ रहा है आ रहा है ना। चलो फिर 358 349 351 362 348 365, इसका औसत निकाल के बताओ क्या आएगा। कोशिश करो जोड़ना नहीं है, कोशिश करो जो बता रहे हैं वो मेथड सीखो। अब इसके आसपास में देखो, जब संख्या मानोगे ना तो 300 नहीं मान लोगे ना 400 मानोगे, या देख लो 358 है 349 है 351 है 362 है, आप 360 मान लो या 350 मान लो, है कि नहीं, मान लो। कि ज़्यादा आपको दूरियां ना करना पड़े, मतलब प्लस माइनस ज़्यादा ना करना पड़े।
355.5। देखो आप कुछ भी मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ, चलो मैं इसका औसत क्या है ना, इसका औसत मैं मान लेता हूँ कितना 360, ठीक है। अब बताओ 360 से कितना कम है, -2 कम है। 360 से बताओ कितना कम है, -11 कम है। 360 से कितना कम है, माइनस का 9 कम है। 360 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 2 ज़्यादा है। ये बताओ कितना कम है, -12 कम है। और ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है। अभी देखो प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो 11 9 कितना हो जाएगा, 20, और 20 होगा, और 20 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। मतलब माइनस का क्या आ गया, 32 आ गया, और प्लस का कितना है, 5 है। जब घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा, माइनस का 27 बचेगा कि नहीं बचेगा। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो। 6 से भाग दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 6 चौको 24.3 बचेगा, 6 पंचे 30, यानी 4.5 किस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। तो माइनस यहाँ पे कर दो 4.5, और जब 4.5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 55.5, सॉरी 355.5। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि आपको ऐसा कुछ नंबर दे रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, है ना। मतलब ये संख्या किस में दिया है, क्रम में दिया गया है, दिया कि नहीं दिया गया। अब इसमें जब औसत निकालोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको ऐड करोगे। भाई ये छोटा नंबर, इसको आप ऐड कर सकते हो, पर 1 से 100 तक का बोलेगा तो जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाएंगे। तो पहले देख लो, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, पता होना चाहिए यार। कितना होता है, 55 होता है ना। जोड़ के देख लो, बताओ 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 में 2 जोड़ोगे, 7 में 3, और 6 में 4। देखो 10 यहाँ हुआ, 10 यहाँ हुआ, 10 यहाँ हुआ, 10 यहाँ हुआ, 10 20 30 40 10 50 5 55, 55 कर दिए। कितनी संख्याएं हैं, 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा। हमको ऐसे नहीं करना है। ये क्या है, अभी छोटा क्वेश्चन है, आपने जोड़ लिया, कर सकते हैं। 1 से 100 तक आएगा, फंस जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको क्रम में आएगा, चीज़ को दिमाग में रखना। मतलब क्रमागत अगर पूछ रहा है, क्रमागत का मतलब क्या है, हर संख्याओं के बीच में अंतर क्या है, समान है, ठीक है। देख लो इनमें अंतर सब में क्या बराबर है ना। अगर आपको बोल रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या लिख लेनी है, क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 10 है, बटे क्या, कितनी संख्या यहाँ पे लिखी है, 2, तो 2 का भाग दे दो, यानी कितना बन जाएगा, 11/2 कितना आ गया, 5.5, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देख लो कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, 1 को लिखना है, 50 को लिखना है, बटे 2 करना है, 51 बनेगा। 51 का आधा कितना, 25.5। आ रहा समझ में। चलो फिर 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। 50 से लेकर आपको 150 तक की संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा, ठीक है। 2 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। सम संख्याओं का औसत बताना है, क्या होगा। 11 से लेकर 90 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा।
विषम संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। और आपको बताना है 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। बताओ मेरे भाई क्या आएगा। सेम, क्योंकि अंतर क्या रहता है, सम और विषम बराबर रहता है। भाई सम संख्याएं आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 4 6 8 10, देख लो सब में अंतर क्या है, बराबर है। जहाँ पे सभी में अंतर बराबर आ जाएगा तो आपको सीधा यही लगा देना है, औसत बराबर फार्मूला चाहे लिख सकते हो, क्या होती है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, जहाँ सभी में अंतर बराबर हो। विषम में भी वही रहता है। हाँ, दोनों का सेम हो जाएगा। हाँ, कुछ ज़्यादा पढ़ लिए क्या। पर अभाज्य संख्याओं में ये नहीं लगेगा, समझ रहे हो, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का अंतर सभी में बराबर नहीं रहता है। ठीक है। हाँ, अभाज्य संख्या में वही लगेगा, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। सब संख्या पहले अभाज्य संख्याएं लिखोगे, कौन कौन सी होती हैं वो पता होना चाहिए। नहीं याद है कुछ मत करना, छोड़ के क्वेश्चन चले आना। ठीक है। जब यही नहीं पता रहेगा कि अभाज्य संख्याएं होती कौन है तो क्या बनाओगे, बताओ। बन गए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। पहले का क्या आएगा, 40.5। दूसरे का बताओ भाई। देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 50, अंतिम संख्या 150 बटे कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा ये, 200। 200 बटे 2 का मतलब क्या हो गया, कितना ला रहे थे आप लोग, सही आया था। ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे सम संख्याओं की बात किया है तो मतलब 2 है, और अब पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या क्या है 100, बटे में 2 कर दो, बताओ कितना हो जाएगा, 102 बटे 2 मतलब 51। ठीक है। अब बताओ इसका 11 से लेकर 90 तक क्या रहा इसका आंसर, 50.5। और किसका, विषम संख्या बोल रहा है तो एक हमारी पहली विषम संख्या 11 हो गई, अगली विषम संख्या 89 होगी, 90 नहीं होगी। ठीक है ना, 90 सम संख्या है, इतना दिमाग में होना चाहिए। बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बटे 2 मतलब कितना आ गया, 50। अब यहाँ पे देखो 1 से लेके कहाँ तक है, 25 तक की अभाज्य संख्याएं। अब इनका आपको अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी कौन सी होती है,
इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, पढ़ चुके हो हैं? क्या होती है फिर इसके बाद? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 मत बोल देना, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, हो गई 25 तक। वह संख्याएं जो किसी से ना कटे। ठीक है, बताओ इन सबको योग करना है। योग जब करोगे ना तो बताओ 17 को जब 20 में 17 को जब 3 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 11 को जब इसमें जोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 30। अब ये बताओ 27 को जब 23 में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 30 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो 5 और 2 कितना हुआ? 7। और 7 को जब 30 में जोड़ोगे तो 13 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 20। हुआ कि नहीं? अब कुछ बचा है क्या? सब हो गया ना। 30 और 30 कितना हुआ? 60। 100 आएगा योग। कितनी संख्याएं हैं? 9। 2 2 4 2 6 2 8 9। ठीक है, 11.1111 समझ रहे हो ना? अब बताओ 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या लिखो, या पता होना चाहिए, 100 तक का पता होना चाहिए। हाँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ये संख्याएं आपको पता होनी चाहिए तभी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये संख्या सभी संख्याएं नहीं होती, वही संख्या होंगी जो स्वयं से कट रही हैं या 1 से कट रही हैं बस। ठीक है, नहीं नहीं इसका कोई नहीं है, इसका कुछ नहीं है। नहीं है, नंबर सिस्टम नहीं, एलसीएम एचसीएफ से है आपको सिलेबस में। इतना सोचना पड़ रहा है, गिनती नहीं याद है, बताओ क्या हाल है? अभाज्य संख्या बताना है। हमको औसत बताओ क्या है? कितना? 20.0 कुछ आएगा, मतलब 20 दशमलव कुछ आएगा। मतलब 20.0 आएगा, फिर कुछ आएगा। अच्छा, फिर कुछ आएगा। 100 आएगा। योग कितना आ रहा है? 281। और डिवाइड किससे कर रहे हो? 14 से। गलत। ठीक है, 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 होती हैं अभाज्य संख्याएं। आपने 14 लिखा है, एक आपने छोड़ दिया है। 15 होती हैं। 47 देखो सबसे पहले लिखोगे 2 को, 2 के बाद 3 को, 3 के बाद 5 को, 5 के बाद 7 को, 7 के बाद 11 को, 11 के बाद 13 को, 13 के बाद 17 को, 17 के बाद 19 को, 19 के बाद 23 को, 23 के बाद 29 को, 29 के बाद 31 को, 31 के बाद 37 को, 37 के बाद 41 को, 43 को, 47 को। हो गई नहीं 15? ठीक है, अब देखो ऐड करना है तो ऐसे मत ऐड करो, थोड़ा सा लॉजिक लगा कि ये बताओ 3 को जब आप 47 में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 50।
इस 7 को आप जब 43 में जोड़ोगे तो क्या बनेगा 50। ठीक है, अब इसके बाद देखो कहीं 13, हाँ 13 को जब 37 में जोड़ोगे तो बताओ कितना बन जाएगा 50। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये बताओ 31 को जब आप 19 में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 50। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। अब क्या बचा है हमारे पास? एक 40 बचा है और क्या बचा है? 2 बचा है, 5 बचा है और क्या बचा है? 11 बचा है ना। 17 बचा है, 23 बचा है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये कितना हुआ? 5 2 7 और 7 को जब आप जोड़ोगे 23 में तो बताओ कितना बन जाएगा 30। अब क्या क्या बचा है? 11 बचा हुआ है, 17 बचा है और क्या है? 29 है। 29 को जब 11 में जोड़ोगे तो बताओ कितना बनेगा? 40 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ क्या बचा है हमारे पास? 17 बचा है और एक 40 बचा है। इन दोनों को आप जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 8 और 5 58। सभी हो गई ना। अब सबको जोड़ लो। देखो 50 50 100 150 200 230 270 और 270 में 58 और जोड़ दो 328। और कितनी संख्याएं हैं? 15। 15 दूनी 30, 2 आया 28 बना, 15 एक कम 15, कितना बचा? 13 बचा है ना। 130 बनेगा तो यानी कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120, 80 बनेगा और 15 बने 75, 50 हो जाएगा। 21.585। ये SI वाला नहीं है। हाँ हाँ ये देखो अभाज्य वाला ध्यान दे लेना। अभाज्य वाला आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि कहाँ से दे दे, कहीं से भी दे सकता है। 100 तक में 100 तक भी बोल सकता है। तो संख्याएं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना नहीं कि आप जैसे यहाँ पे 40 रख के कर दिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 1 से लेके अगर 100 तक की बात करता है तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। 1 से 100 तक में नंबर भी पूछ सकता है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 1 से बोल रहा है कि 50 तक में कितनी होती है तो कितना निकाले हैं? 15। और 51 से अगर बोल देगा कि 100 तक में कितनी होती है तो कितनी होती है? 10। और 1 से बोलेगा कितने में 25 तक में कितना होती है तो क्या बताओगे? 9। समझ रहे हो बात को? ये याद होना चाहिए। ये वो आपके नंबर सिस्टम के पार्ट में आ जाएगा। अगर आपको योग सिर्फ पूछेगा, औसत नहीं बोल रहा है, तो वो आपको नंबर सिस्टम के पार्ट में आएगा। और अभाज्य संख्याओं का अगर आपको योग निकालना मान लो आ भी रहा है तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा। उसका कोई रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, किसी चीज़ नहीं बना सकते हो। क्योंकि इन संख्याओं में अंतर सभी में बराबर रहता ही नहीं है। किसी में 2 का अंतर, किसी में 10 का अंतर, किसी में 5 का अंतर, ऐसा आपको मिलेगा, है ना। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि 120 दिया है, 140 दिया है, 160 दिया है, डैश 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 यहाँ पे 600 दे दिया। बोल दिया कि इनका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, ये आपको बोल दिया कि 3 के पहले 10 गुर्जों का औसत क्या होगा। दस गुर्जों का औसत क्या होगा। या बोल दिया 7 के पहले 5 गुर्जों का औसत क्या होगा। ये वाला भी याद रखना, गुरज वाला। ठीक है, यह आपको बोल दिया कि 10 के 18वें गुरज और 30वें गुरज का औसत क्या होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है।
गुणज का मतलब क्या होता है? उसका पहाड़ा। हाँ, मल्टीपल। मतलब आपको 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। मतलब 7 दूनी 14, सबको 5 तक पढ़ना है। जितनी संख्याएं होंगी सबको क्या करना है? जोड़ना है। कितनी संख्याएं रहेंगी? 5 रहेंगी। 5 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ना, 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। आया कि नहीं? अब इसमें हम जो मैंने पहला रूल बताया था ना कि पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, उसको लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अंतर क्या है? बराबर है। तो जब भी आपको गुणज वाला आ जाए तो दिमाग में एक चीज़ बैठा लो, 5 तक का बोला है, मतलब 1 से लेके कहाँ तक? 5 तक का। तो 7 एक कम क्या होता है? 7, और 7 पंचे 35 बटे क्या कर दो? 35 और 7 जोड़ोगे तो क्या होगा? 42 बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा? 21 आएगा। देखो इसकी जब बात करेगा, ये कहाँ से पूछा है? 18 से कहाँ तक? 30 तक। तो मतलब 10 का पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? 18 से। 18 से स्टार्ट करना है। तो बताओ 10 का गुणा 18 में करोगे तो क्या होगा? 180, और 10 का गुणा 30 में करोगे तो क्या आएगा? 300। दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर दो। बताओ कितना हो जाएगा ये? 480 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 240। इनका निकाल के बताओ फिर क्या आएगा इन दोनों को? तीन के पहले 10 गुर्जों का औसत, मतलब 3 का पहाड़ा कहाँ तक? 10 तक। 30 दहम 30, 15.5 यही आएगा। अच्छा 33 आएगा। हाँ 16.5, मतलब 30 + 3 करेंगे ना तो 33 बनेगा। ऊपर वाले का निकालो। तीन 360 है, क्योंकि अंतर सभी में क्या है? सेम है ना? तो 120 + 600 बटे 2। हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ से 2 चीज़ें आपने सीखा है कि अगर आपको औसत क्रम में निकालना है तो पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, और क्रम में अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संख्याओं को योग कर लेना है, जितनी संख्याएं हैं भाग कर देना है। ठीक है, अगर संख्या क्रम में है। अब यही अगर आपसे ये बोल दे, ध्यान देना मेरी बात को, अगर आपको बोल दे कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके वर्गों का औसत अगर बोल दे,
कहने का मतलब इसको ऐसे, मैं पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे डैश 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनका अगर आपको औसत बोल दे कि इनका औसत क्या होगा, तो इसके लिए आप देखो जो फार्मूला हम लगाए तो वो नहीं लगेगा, मतलब पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 नहीं लगेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इनका एक, आपको मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो औसत सिर्फ निकालने के लिए पता है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि सभी संख्याओं का योग करना है और बटे जितनी संख्याएं हैं वो करना है। तो सभी संख्याओं का योग तब करोगे जब पहले इनका आप स्क्वायर निकाल लोगे। तो बताओ इसका स्क्वायर 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, ये 16 आएगा और ये कितना आएगा 25। जब इनको आप जोड़ोगे तो बताओ ये कितना बन जाएगा 55, और 55 बन जाएगा कितनी संख्या है 5, तो बताओ कितना आ जाएगा 11। योग देख लो 55 ही आ रहा है ना भाई, 25, 16 9 25, 25 25 50 5 55, ठीक है। अब देखो ये आपका योग आ गया 11 आ गया, पर यहाँ पे हम यहाँ भी इसको लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास ऐसा कुछ एग्जांपल में आ गया क्वेश्चन में कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 आ गया 50 का स्क्वायर, ख़त्म है ना, स्क्वायर करने के लिए ख़त्म हो जाएंगे, अब नहीं होगा कुछ है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने नंबर सिस्टम अगर पढ़ाया होगा, पढ़े होगे तो उसमें मैंने बताया होगा संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का योग निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया होगा, याद है कुछ? हाँ हाँ, क्या है तो बताओ, फार्मूला नहीं याद होगा तो कैसे बनेंगे क्वेश्चंस? अगर आपको क्या है देख लो कि वर्गों का स्क्वायर, वो अगर वर्ग का योग निकालना है, संख्याएं दिया है क्रम में, उनका अगर योग निकालना है तो क्या होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये कब होता है, ये जब आपको क्रम में दिया रहे, सम और विषम में नहीं, सम और विषम में चेंज हो जाता है, ध्यान देना। जब आपको स्क्वायर बात करेगा सम और विषम की, सम और विषम की जब बात करेगा वर्ग में, तो इसका जो फार्मूला होता है, होता तो सेम यही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, n प्लस 1 n प्लस 2/6। n क्या है? अंतिम संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या? हाँ, अंतिम संख्या। अब देखो इस फार्मूले को अगर आप यहाँ बैठाओ, पहले बैठा के देख लेते हैं, तो बताओ अंतिम संख्या क्या है इसकी? 5 का स्क्वायर मत कर देना, अंतिम संख्या क्या है? 5 है। बताओ पहले क्या रखोगे? 5। 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6। 5 दूनी 10 और 1 11, बटे क्या करेंगे? 6 से 6 क्या हुआ? कितना आया? अब कितनी संख्या है, अब औसत निकालना है, तो योग बटे क्या करेंगे? कितनी संख्या है? 5, तो कितना आएगा? 11 आएगा कि नहीं आएगा? अब एक चीज़ ध्यान दे लेना, ये भी नहीं करना है। अब ये बताओ, ये जो हमारा फार्मूला आया है, देखो यहाँ भी 5 आया है, आया है कि नहीं? और यहाँ हम 5 से भाग दे रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मतलब अगर आपको वर्गों का औसत अगर निकालना है, ये योग के लिए फार्मूला है, किसके लिए है ये? योग के लिए। अगर आपको औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए क्या कर दो, इस n को गायब कर दो, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब इसको डायरेक्ट लगा दो, आ जाएगा। बताओ n का मान कितना है? 5 है। 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6। 5 दूनी 10 और 1 11, बटे क्या करेंगे? 6। क्या हो गया? 11। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब जब इसका निकालेंगे तो बताओ n का मान कितना है? 50। 50 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 51 गुणे 50 दूनी 100 प्लस 1 कितना आएगा? 101। अब बटे क्या करेंगे? 6 होगा। 17 × 51, 3 दूनी 6। अब इसको गुणा कर लो, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बटे क्या होगा? 2। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 2 का भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, 1 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 पंचे 10। ये आ गया इसका औसत।
n इसलिए गायब हो जाता है कि भाई आपको ये n क्या है, जितनी संख्याएं हैं, है ना, n क्या है, जितनी संख्याएं हैं, तो यही n का हम लास्ट में भाग देते हैं ना। देखो यहाँ 5 है, 5 से भाग दिए, तो भाग ना देने के चक्कर में डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, 20 में बोलेगा तो आपको 50 को भी नहीं लेना है और 150 को भी नहीं लेना है। 51 से स्टार्ट करोगे और 1 से 49 तक जाओगे। ठीक है। हाँ, जब अगर 20 में बोलेगा तो समझ रहे हो बात को? देखो ये वर्गों का क्या है, योग है, सम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए। अब अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 10 10, यहाँ पे आ गया 20 तक, इनका निकालना है सम संख्याओं का औसत बताओ भाई। निकालो पहले इसको, क्या निकाल रहे हो? क्या लगाए? हाँ, क्या लगाई? फर्स्ट प्लस। अरे यार, इसमें मैंने स्क्वायर तो लगाया ही नहीं है। हाँ, स्क्वायर वो लगाओगे तो 11 आएगा, स्क्वायर लग गया। अब निकालो। औसत ये सम संख्याओं का योग निकला होगा, औसत नहीं निकला होगा। n को इसमें नहीं गायब करना, जो औसत निकालेंगे उसमें करेंगे सर। इसमें n गायब नहीं होगा, इसमें n गायब होगा। इसमें n इसलिए गायब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n का मान क्या रख रहे हो, 20, और यहाँ पे 20 संख्या नहीं है। ये 20 संख्याएं नहीं है, ये सिर्फ 10 संख्याएं हैं। क्योंकि 1 से लेकर 20 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, 20। उसमें सम भी होती हैं और विषम भी होती है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, विषम है, सॉरी सम है, विषम नहीं है। 20 में 10 सम होंगी, 10 विषम होंगी कि नहीं होंगी? तो यानी आप जो योग निकालोगे उसमें 10 का भाग दोगे। देखो सबसे पहले क्या है, इधर देखो, अगर आपको इसका योग निकालना है तो योग निकालोगे तो ये लगा दोगे, क्या हो जाएगा 20 और 1 21, और ये क्या हो जाएगा 22, और बटे क्या हो जाएगा 6। 2 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 1540 आया कि नहीं आया? ये इनका योग आया है, सिर्फ औसत नहीं आया। औसत निकालने के लिए क्या होता है, योग बटे संख्या। तो संख्याएं इसमें कितनी है बताओ? 10 संख्याएं हैं भाई। 2 4 6 8 10 15 ऐसे करोगे ना तो कितनी संख्या है, 10। तो अब इसमें भाग दोगे 10 का, तो औसत कितना निकलेगा, 154। ये इनका औसत है।
ठीक है। अगर मतलब ये है कि जैसे अगर ये बताओ मैं 1 से 50 तक का अगर बोल रहा हूँ सम संख्याएं, तो जब सम संख्या बोल देगा तो इसमें 25 सम है और 25 क्या है, विषम है ना भाई, क्योंकि एक के बाद एक आती है सम विषम, ऐसा तो है नहीं कि अलग दूर दूर में आती है। तो जितनी भी संख्याएं दिया रहता है सम विषम में उसका आधा कर दो, समझ रहे हो बात को ना। जितना भी दिया 50 दिया है, 50 का आधा क्या होगा 25। अगर मान लो यहाँ पे 1 से लेके 80 तक दिया है सम संख्याएं, तो बताओ इसमें 40 सम है और 40 क्या है, विषम। ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। चलो अब इसके बाद देखो क्या होता है, क्यूब वाला जब होता है तो क्यूब वाला देखो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इनका अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, इसमें आपको फार्मूला नहीं पता है, क्या करोगे, इनका क्यूब करोगे, क्यूब करने के बाद क्या करोगे, जोड़ोगे, करोगे कि नहीं करोगे। तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, इतना तो मैंने पहले ही बताया कि आपको टेबल स्क्वायर क्यूब याद होगा, अभी तक याद किए नहीं होगी, है ना। कोचिंग निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर याद नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है ना, क्योंकि पढ़ाई के लक्षण ये नहीं होते हैं, समझ रहे हो बात को। जिसको अगर रहता है ना कि हमको निकालना है तो उसका कम से कम याद ही कर लेता है 2 दिन में, हैं। आप लोग को पढ़ाते कितना हो गया, 2 महीने 3 महीने तो हो ही गया। देखो बताओ इसका कितना आएगा 1, इसका बताओ, इसका बताओ, और इसका ऐड कर दो, जोड़ो, दो 225 हो रहा है। दो 225 हो रहा है टोटल। 225 कितनी संख्या है, 5 से भाग दे दिए, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 2 5 25 25 45 आगे कि नहीं आगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, औसत हो गया। पर अगर थोड़ा सा बड़ा दे दिया जाए तब क्या करोगे, हैं। क्यूब भी जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक का, 11 तक का, 12 तक का, ज़्यादा ज़्यादा 15 तक का, ज़्यादा इससे ज़्यादा फिर ख़त्म, है ना, मामला ख़त्म हो जाता है। किसी से भी पूछ लो, है ना। क्यूब की अगर बात करें, क्योंकि क्यूब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्क्वायर तो चलो लोग याद कर भी लेते हैं 40 तक 50 तक, पर क्यूब 15-20 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला इसका भी मैंने बताया था, बताओ क्या है, योग निकालने के लिए। अगर आपको क्या दिया है, घन दिया है, इस क्यूब दिया है, इसका अगर योग निकालना है, घन का योग निकालना है, बताओ क्या था, फार्मूला बताया था, याद करो कुछ। सेम फॉर्मूला था, उसके बटे में 3 था। तो बताओ ना, कहाँ था, मतलब जो भी फॉर्मूला थे ना वही था, लेकिन बटे में 3 था। एक ध्यान दो, यहाँ पे 125 लेके आना है, समझ रहे हो बात को। अब ये बताओ, मैं चलो और छोटा ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 1 का क्यूब, मैंने 2 का क्यूब, मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब, ठीक है। इसका जब बताओगे तो बोलोगे सर ये 1 हो गया, ये 4, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 27 हो गया। 27 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 36 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला बनता है, क्या बनता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। हाँ, n का मान क्या है, 3 है, 3। बताओ यहाँ पे 3 रखोगे, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, बटे 2 करोगे, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा है, 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 का स्क्वायर 36, हुआ कि नहीं हुआ।
जब इसमें लगाओगे तो बताओ, योग निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। n का मान क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 6 बटे क्या करोगे 2 और क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 से काटोगे तो क्या आएगा 3 बचे 15 का स्क्वायर 225 है ना। हाँ, तो यानी ये क्या आ जाएगा 225 जितनी संख्याएं दिया है उस संख्या से भाग दे दो, आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इसमें भी अब क्या करना है, जब औसत निकालना है तो n को गायब कर दो। समझ गए बात को, मतलब अगर आपको औसत निकालना है, देखो योग के लिए होता है n+1/2 का क्या होता है स्क्वायर होता है। हेलो जी, ओके। नहीं अभी तो बाहर है। ओके ठीक है, ठीक। देखो जब औसत निकालना हो क्यूब का तो क्या करोगे n+1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, कि नहीं होगा बताओ। हाँ 5 आया ना, 5 यहाँ पर रखे, नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट 6 रुक जाओ। यहाँ पे अगर हम मान लें कि इसका औसत कितना है 45 आया है ना, 45 आया है। अंतिम संख्या क्या है इसकी 5 है, 5 1 6 का आधा 3 का स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब बन रहा है ना, इसका स्क्वायर बन रहा है, एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एक रहेगा ही रहेगा। तो आप इसी से निकाल सकते हो डायरेक्ट, इसमें योग निकाल के जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना आप लोग कर पा रहे हो, समझ रहे हो। देखो आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें पूछेगा नहीं, फिर भी सारे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। चलो लिखो 11, 13, 14, 16 और 21। 11 क्वेश्चन है 11, 13, 14, 16 और 21। औसत बताओ क्या होगा। हेलो, हाँ बोलो, अरे बोलना भाई, अरे बोलना रे। हेलो,
सिंपल सा है, निकालो इसको। हाँ तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग दे दो। कितना रहा है? 15। चलो आगे लिखो फिर। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, चलो आगे लिखो फिर। बना रहे हो ना? प्राकृतिक संख्या होती है कि मतलब 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? 25 तक होल नंबर। 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? हाँ, 0 भी काउंट होगा। कितना? 14.5। कहाँ से पढ़ लिए? 12.5। भाई पहली संख्या 0 होगी, अंतिम संख्या 25 होगी। इन दोनों को योग करोगे, बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे 2 मतलब 12.5। ठीक है, आगे प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम लगातार 10 संख्याएं। हाँ, प्रथम लगातार 10 सम संख्याएं। हाँ, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? हाँ, प्रथम 10 तो कहाँ तक लिखोगे? 2 से लेके 20 तक, मतलब 2 देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 2 + 20 करोगे 2, यानी 22 बटे 2 कितना आ गया? 11। हुआ कि नहीं? आप लोग की क्लास नहीं है अभी? नहीं है, 10:30 बजे से है ना? अभी नहीं है ना भाई? हाँ, आगे प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना आएगा? 11 संख्या लिखना है तो क्या लिखोगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 11 है ना? हाँ ठीक है, 21 तो 21 और +1/2 मतलब 22/2 कितना आ गया? 11। चलो आगे लिखो फिर। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश 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 12 का स्क्वायर। औसत बताओ क्या आएगा? फार्मूला तुरंत याद होना चाहिए दिमाग में, क्या लगाना है, क्या करना है। औसत निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था? जब स्क्वायर दिया है n को हटा देना है तो क्या होना है? n+1 और 2n+, सॉरी ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, दिख रहा है ना? विषम नहीं है तो क्या करोगे? n इसमें भी n को
हटा सकते हो, फिर आप मत ही हटाओ, योग निकालो तो अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। देखो क्या करोगे, क्या होगा यहाँ पे 12, 12 में क्या करोगे 13, 13 में क्या हो जाएगा 14, अब बटे क्या करोगे 6। ये इनका योग निकल के आ गया, आया कि नहीं। इसमें कितनी संख्याएं बताओ, 6 संख्याएं हैं। तो 6 से और क्या कर दोगे, भाग कर दोगे एक बार और, ठीक है, काट दो। 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 12 गुणे 13 गुणे 14 करोगे तो कितना आएगा, 13 चौक 52, 5, 13 एक कम 13 और 5 कितना हो गया 18 बटे 3, 3 छंग 18, यही होगा ना 0। 3 6 18। सर अपने ऐसे तो नहीं आ रहा सर, इसमें इस टाइप से किया था क्या लगाए थे, वही यहाँ लगाया किया था सर। योग बजा कर किया हो। देखो आपने जो लगाया है ना, तो ये 2 ये लगातार के लिए लगाया है। जी सर। और ये जो है ना, यहाँ में क्या बोल रहा है, सम संख्याएं बोल रहा है। जी सर। तो जब देखो फार्मूले में बस यही अंतर रहेगा। अगर आपको ना लगातार बोलता है तो क्या होता है n, n+1 और 2n+1 होता है, बटे क्या होता है 6। और सम संख्याओं में n, n+1, n+2, ये वाला 2 यहाँ पहुँच जाता है और बटे क्या हो जाता है 6। ये सम विषम के लिए है और ये लगातार के लिए है। इसमें सम विषम दोनों रहेगा, इसमें सम विषम अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। पंद्रह तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग औसत क्या होगा। 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। घन मतलब क्यूब। 15 तक का बोला है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 कहाँ तक का 15 का क्यूब। योग निकालने के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये योग निकलेगा, n का मान कितना रहेगा 15। 15 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 16 बटे क्या करोगे 2। अब बताओ 2 से काटोगे तो क्या आएगा 8। 15 अट्ठे 120, 120 का 2 बार कर दो, या फिर अब इसमें भाग दे दो। किसका भाग दे दोगे बताओ, ये योग निकलेगा ना। अब इसमें भाग किसका दोगे, कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 15 तक में कितनी संख्या है 15। 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96, 960। समझ रहे हो, ठीक है। चलो फिर इसके आगे कल देखेंगे। जी सर। बस इनको क्या है, एक बार रिवीजन फार्मूला योग वाला करके आ जाना। यही नंबर सिस्टम में भी पूछ सकता है कि आपका योग क्या हो जाएगा, या औसत में पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना।